प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी धाप सो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे विश्व के हैं। सदगुरुदेव मानव मात्र के हैं। अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा दुष्ट दुर्जन जग लूटे रे विघ्न कर उपकार में अत ताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की निरविघ्न विश्व प्रचार बिनती सदा फल योग की। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु की वाणियों से ही आप बुझ जाओ ना। आपको सदगुरु की वाणियों से ही बुझना है। स्वामी जी तो साफ साफ तो कह रहे हैं, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। ये तो कबीर साहब की भजन है। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा अविगति गति जहाँ गति गम नाही दुई अंगुल परमाना हो चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा।
अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। एकदम साफ साफ तो स्वामी जी है, कबीर साहब बता दिए। आपको क्या नहीं समझ में आता है? इस संसार में विहंगम योग आ गया है, स्वामी जी आ गए हैं, सदाफल देव जी महाराज आ गए हैं। पूरे संसार को, पूरा संसार जो है आनंदित हो जाएगा। धन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की आपके पास आवश्यकता नहीं है, आपके सब शरीर में ही है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी शरीर में ही आपको सब पहचान जाना है, सबका शरीर में है। ये प्रारब्ध के अनुसार अमीर गरीब, गोरा काला, लंबा चौड़ा, छोटा मोटा, ये हम लोग शरीर से हैं। जो चेतना है, सभी को आनंद चाहिए। इस संसार में आनंद किसको नहीं चाहिए, आप बताओ? आनंद जो है पति में नहीं है, आनंद जो है पत्नी में है नहीं, आनंद जो है इस संसार में है नहीं। इस संसार में आनंद नहीं है। तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तीना लोक की संपदा, आय बसे घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। अब इतना जो है स्वामी जी खोल खोल करके जो बता रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी। सर्वठा मुझ से आय। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है, बताओ? अनंत फल जो है सदगुरु के चरण में है, तो सदगुरु को चरण को क्यों भूल जाते हो? सदगुरु का चरण में घर है आपका। आपका घर मतलब ये शरीर का नहीं, चेतना का घर है। वहीं से तो हम लोग आए हैं। ये जो हमारी चेतना है, सबकी चेतना अलग अलग है। पति की चेतना अलग है, पत्नी की चेतना अलग है, आपका बेटा है, बेटी है, ये सबकी चेतना अलग अलग है। प्रारब्ध के अनुसार ये सब आपका पति मिला है, पत्नी मिली है, बेटा मिला है, बेटी मिली है। इसका सबके साथ आपका लेना देना है। आप भेद को समझो। जैसे ही लेना देना पूरा होगा, ये आपके साथ कोई रहने वाला है नहीं। आज बूझ जाओ, कल बूझो, 100 साल बाद बूझो, इस जन्म में बूझो, अगला जन्म में आओगे फिर बूझोगे। जो है कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एका प्रेम अन्य मी करी,
अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है बताओ। स्वामी जी 17 वर्ष जो है घोर तपस्या करके पूरे संसार को दे दिया है, और आप तो भारत भूमि के हो। स्वामी जी पूरे संसार को दे दिए इतना सहज आसानी से। अध्यात्म में भी जो है बहुत झामर झूमर है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकाट मूठा भरम में बांध, मरकाट मूठा भरम में बांध। पुपुली में बांधता भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। देखो, आपको इस संसार से कोई लेना देना है नहीं। चेतना का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। वह तो आनंद स्वरूप है, गुरु के चरण में जाते ही आनंदित हो जाती है। आप भेद को समझो। इस संसार में सुख नहीं है। सुख यदि आप कहते हो तो क्षणिक सुख है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। एक सुख अलग भी है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। तो आपका काम है इसको ढूंढना। आपका काम यहां रोटी बनाने के लिए नहीं आए हो। रोटी बनाते रहो, काम सब करो, शादी भी करो, ब्याह भी करो, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करो, घर द्वार भी संभालो और सूरत को भी संभालो। देखो, कुछ चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, वह हमारे अधिकार में है। हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। हम लोग जो है साधना कर सकते हैं, और हम लोग जो है ये जो प्रकृति है वो तो अपना काम करेगी। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी
बेहाल। अब एक संत हैं, तो वह कहती है कि माया कैसी दिखती है, उसको देखना है। अब बताओ, एक संत है तो कहती हैं कि जो है माया कैसी है, दिखती है, उसको देखना है। तो जब माया ही आप देख लेंगी तब तो सब बुझ जाएगी। माया जो है सूक्ष्म भी है। ये जो है माता पिता भाई बहन पति पत्नी, ये सारे माया ही तो हैं। ये स्थूल रूप में है और एक सूक्ष्म माया भी है। ये बड़ा विचित्र है। आपको सब देखना है और इसी संसार में रहते हुए इसी शरीर से आनंद भी बुझना है। बहुत बड़ा काम है आपके पास, जो है पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो आपको प्रेम ही तो बुझना है। सदगुरु संग आपने प्रीत करनी है। ये जड़ वाला प्रीत नहीं है, जो है चेतना से चेतना की प्रेम होता है। इस संसार में जो भी प्रेम है इंद्रियों से है। आप भेद समझिए, संसार का प्रेम जो है इंद्रिय है। इंद्रिय आप जानते ही हो। शब्द, शब्द जो है हम लोग कहां से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। आप जो है शब्द जो हम लोग बोलते हैं वाणी से ही पहचान में आ जाता है। आदमी सुखी है या दुखी है आपको नहीं समझ में आएगा। जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर होगी तो आप बुझ जाओगे। पूरा झगड़ा यही है इस संसार का। थीरा कारो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। आपको संसार से क्या लेना देना है बताओ? इस संसार से आपको जो है रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। आप ही नहीं है इस संसार में, अनंत जीव हैं इसी संसार में। मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई भी जीव कपड़ा नहीं पहनता है। किसी भी जीव को मोबाइल नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे आप हमारा कपड़ा भी पहनना उतरवा देंगे, मोबाइल भी नहीं चलाने देंगे, तो सत्संग कैसे होगा? आपका ये प्रश्न होगा। इस संसार में सबसे बुद्धू मनुष्य ही है। इस संसार में सबसे बुद्धू और बुद्धिहीन मनुष्य ही है। और सबसे चालाक जो है मनुष्य ही है। ये भी बात है।
यहां पूरे संसार में लड़ाई झगड़ा किस बात का है? धन के लिए है। पूरे संसार में जो है लड़ाई झगड़ा किसके लिए है? धन के लिए है। और ये धन आपका कोई काम का है नहीं। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो और रुझाना नहीं है। जो आपको प्राप्त है उसी में रहते हुए आपको जो है लगे रहना है और रुझाना नहीं है। आपको मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी मत करो, आप बिजनेस मत करो, आप खेती मत करो, लेकिन आपको संतोष भी रखना है। और कुछ समझ में नहीं आता है तो एक काम अपना लो, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिव का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं हो। आप साधना नहीं कर पाते हो तो सेवा कर लो। इस संसार में सब लोग तो सेवा कर रहा है, दुखी तो वही है जो सेवा नहीं करता है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। स्वामी जी का एक दोहा आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं कोई भी एक दोहा याद कर लो। स्वर वेद में कितने 3000 या 5000 कितने दोहे हैं। मैं बोल रहा हूं कोई भी स्वर वेद का एक दोहा आप याद कर लो, सारे काम हो जाएगा। मैं कोई भी बोल रहा हूं। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। हम लोग दूसरे में अवगुण फट से देखते हैं, अपना नहीं देखेंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आपको इस संसार में मनमानी नहीं करनी है, मन की चाल में नहीं चलना है। मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारे रहनीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप बहुत शिक्षा देते फिरते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं कोई शिक्षा नहीं देता हूं आपको। मैं तो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसका गुणगान करता हूं। अब वो समझ में मैं किसको कैसे शिक्षा दूंगा आप बताओ? मेरी बात कौन मानेगा? ये संसार जो है सदगुरु की बात नहीं मानता है तो मेरी कौन मानेगा? मैं शिक्षा उच्छा नहीं देता हूं, मैं उपदेश नहीं देता हूं, न मैं उपदेशता हूं, न हमें उपदेश करने का अधिकार है। स्वामी जी कहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हमें तो यही करना है, जब तक सांस है यही काम करूंगा मैं। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान,
देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब आपके ऊपर निर्भर है, मैं कोई उपदेश काहे लिए में करूंगा बताओ? मैं कोई शिक्षा नहीं देता हूं। हमें तो बस हरि हरि जन की सुयस का करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। देखो स्वामी जी साफ साफ बता दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंचे कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। जो है कोई पद नहीं चाहिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंचे कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो कौन सा पद चाहिए बताओ? हमें तो एक ही पद चाहिए, प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। ये तो भजन है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरती सवार, ढल्य सज भी संत है, पावी जग करतार। देखो स्वामी जी की जो बाणियां हैं उसमें अभी कोई मिलावट नहीं है। आप भेद को समझो। जो स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जो बाणियां है, अभी उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और कबीर साहब की बाणियों में जो है बहुत मिलावट हो गई है। लोग उसमें झामर, देखो बात को समझो, ये सदगुरु की बाणियां हैं, पूरे संसार को प्रकाशित करती हैं। ये सदगुरु जो है अब ऐसे आकर के खड़ा होकर के जो आपके घर आ जाए तो आप तो परेशान हो जाओगे। आपका घर में एक मेहमान आ जाता है तो परेशान हो जाते हो। तो सदगुरु जो है ऐसे आ जाएगा तो फिर आप कैसे करोगे? आप बताओ। तो उसको जो है अनुभव में आना है। आप भेद को समझो। हम लोग जो है अपने, देखो आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है। तो जो है सदगुरु जो है बाणियां पूरे संसार को दिया है। मैं बार बार कहता हूं और रोज ही कहता हूं, आप लोग स्वर वेद की बाणियों को बोलो, 2 4 10 दोहा याद कर लो, और जो है
कबीर साहब के वाणी उस देखो, आपको तो प्रमाण चाहिए। ये संसार बहुत चालाक है, किसी को आप कुछ कहोगे तो जल्दी मानेगा नहीं वो, किसी को भी कुछ कहेंगे तो सोचेगा इनका कोई मतलब होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, किसी के घर आप जाओगे तो भी वो सोचेगा इनका कोई मतलब है। ये संसार तो ऐसे ही है। आपको जो है तो सदगुरु की वाणियों से आपको बुझना है। वाणियों में सदगुरु ने सब बता दिया है। अब ये बूझना आपका काम है। तो जो है हर वाणी में तो कबीर साहब की जो वाणियां है, आपको तो प्रमाण चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं संसार में, चलो तो हम एक आदमी से पूछते हैं, भाई ये फलाना मंदिर है यहां से कितना दूर है? वो बताता है भैया हम भी नए हैं, शहर में तो कोई नहीं बताता। तो उसमें से कोई खास होगा, दुकानदार होगा जो डेली रहता है वहां, उससे पूछते हैं तो बताता है भैया सीधा जाना, कहीं मोड़ना नहीं, और यहां से जो है 2 किलोमीटर दूर में है, ऐसे बताता है। फिर भी मनुष्य तो बहुत चालाक है, मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं भाई रुको, एक आदमी से और पूछ लो। वो भी बता देता है कि नहीं सही बोले हैं उन्होंने, आप चले जाओ। 2 आदमी हो जाता है तो मान लेते हो। और कोई कोई बहुत चालाक है तो तीसरा आदमी से भी पूछ लेता है। तो 3 आदमी बता दिए कि नहीं भाई 2 ही किलोमीटर के आसपास होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा लेकिन है इधर ही। 3 आदमी से पूछ लिया। तो जब 3 आदमी से पूछ लिया तब आपको जाना पड़ेगा। वैसे ही जो है इसी शरीर में सब कुछ है। तो 3 आदमियों से आप पूछोगे, मानोगे नहीं। तो एक सदगुरु ने कह दिया, चालू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, चालू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। माया का देश है ये। माया जो है लड़ जाएगी, खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु जो है गोपनीय भाषा में बोलता है। आप भेद को समझो, खोला नहीं जा सकता। स्वामी जी को कहा जाए कि संतों की सूची जारी कर दे, नहीं कर पाएंगे। आप भेद को समझो। स्वामी जी को कहा जाए संतों की सूची जारी कर दे जो सार शब्द का बुत करा दे, ऐसा नहीं होगा। यह सदगुरु ही कराता है। आप भेद को समझाओ। ये जो है सदगुरु ही कराता है, और जब वो दे देगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। संत जो है बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। आप भेद को बूझ जाओ। पति के अंदर में पति संत है, उसके अंदर में पूरा ज्ञान है, सदगुरु का प्रेमी है, लेकिन वह
पत्नी को नहीं बोध करा पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। और पत्नी जो है सार शब्द के बोध वाले हैं, इसी सभा में है, वह चाह करके भी जो है किसी को बोध नहीं करा पाएंगे। सबका अलग अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बूझना आपका काम है। सदगुरु की वाणियों में सारी चीजें एकदम खोल खोल करके तो रखा हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो हो जाएगा। और झामर झूमर में और जाओगे तो फंस जाओगे। देखो, ये विद्या जो है गुरुमुखी विद्या है। जिसको सदगुरु चाहेगा वही लखाएगा, और जिसको प्रेम होगा वो बुझ जाएगा। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। सदगुरु में अनन्य भक्ति होगा तभी हो पाएगा। आपका चेतना दो जगह में फंसी हुई है, तो कैसे होगा? आपको पूर्ण जो है पतिव्रता होना पड़ेगा, नहीं तो प्रेम आप बूझ नहीं पाएंगी, बूझ नहीं पाओगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं तो सुखी मैं दुखिया हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो जब तक आप अपना स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तो आपको ये संसार ऐसे ही दिखेगा। ये बहुत जो है, देखो स्वामी जी आ जाने से ये सहज हो गया है। जितने भी संसार में सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं अभी सब जो है प्रकाशित हो गए हैं, सब में बोध हो गया है, सबको समझ में आता है। तो जब आपको बता दिया गया चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो गुरु के चरण को क्यों छोड़ते हो बताओ? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब की भजन है। ये भजन आज की नहीं है। आप विचार करो, पहली बार कबीर साहब ने गाया होगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ,
गावेल वेद व पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब 68 वाले बूझ गए तब आगे भी लोगों ने जानना चाहा। तो गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ गावेल वेद व पुराण। गुरु के चरण में बोला भाई 68 नहीं है, करोड़ों है। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ गावेल वेद व पुराण। गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। करोड़ों तीर्थ है। अब आगे चलो जो है एक संत है, संत थे अभी शरीर छोड़ दिए। उनका एक वीडियो जो है वो चल रहा है, उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। नाम बता देता हूं, संत जो है देवरावा बाबा। आप भेद को समझो। तो जो है वो पत्रकार पूछता है उनसे कि आपका लोग इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और आप उनको लात मार देते हैं, भगा देते हैं, लात मार करके भगाते हैं, ऐसा क्यों? एक जो है देवरावा बाबा का जो है एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो जो है पत्रकार पूछता है कि लोग आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आपके पास जो है प्रेम भाव से आते हैं और जो है फल फूल सब दुनिया भर का चढ़ाते हैं और आप उनको लात मार देते हैं, भगा देते हैं, लात मार मार करके भगाते हैं। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? तो वो कहते हैं गुरु के चरण में तीरथ है, गुरु के चरण में तीरथ है। अब ये भेद कौन समझेगा? जिसको एक लात लग जाएगा वो जिंदगी भर गुरु के चरण को याद करके रखेगा कि गए थे तो हमें मार दिया। जब मार दिया तो बार बार चितना उसकी गुरु चरण में जाएगी तो बुझ जाएगा वो। उनके भाव तो वही है। अब ये संसार न जाने तो अलग बात है। तो गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। सदगुरु के चरण में अनंत तीरथ है। अब अनंत जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा। अनंत क्या होता है वो आपको विहंगम योग से पता चलेगा। अनंत जो है क्या होता है, हम तो जो है सत्संग में आने के बाद तब बुझा। ये तो हम लोग जो है चौथी पांचवी में पढ़े थे,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख, उसके बाद से महाशंख, उसके बाद से बोला अनंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो, आज के जो है 200 साल पहले जाओ, किसी को विश्वास था कि सूरज की रोशनी में इतनी शक्ति है? आज के जो है 200 साल पहले जाओ या 100 साल ही पहले जाओ, किसी को विश्वास था कि सूरज की रोशनी में इतनी शक्ति है कि उससे गाड़ी चलेगी, जमीन के अंदर से पानी निकालेगा, वो चारा काटेगा, चक्की चलाएगा? आज के 100 साल पहले ये तो कोई नहीं जानता था। तो ज्ञान अनंत है, ज्ञान जो है अनंत है। पहले धन संपदा जो है सिक्का होता था, सोने के लोग रखते थे। अभी आज जो है देख लो, मोबाइल से ही पैसा जो है, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी भी ऑनलाइन हो गई है। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल बिना वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है, एक ही, दो नहीं है, 3 नहीं है। तो गुरु के चरण में नहाया करो। अब एक जो है गुरु बहन है तो बोलती है कैसे नहाएंगे, वहां तो पानी ही नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पानी को नहीं नहलाना है, शरीर को नहीं नहलाना है, वह मन को नहलाना है। मन बहुत जो है गंदगी हो गई है, शरीर जो है बाहर से शुद्ध नहीं होगी। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो ये सबयांग, आत्मयता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा, स्वच्छ के साधन लाय, चारों फल भी मिलत है, प्रभु सुमिरन के बाय। तो आपको जो है गुरु के चरण में मन को लगाना है, मन ही को तो शुद्ध करना है। शरीर को तो आप लोग शुद्ध कर लेते हो, साबुन लगा करके, पानी लगा करके शुद्ध हो जाता है, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता है। ये बहुत गड़बड़ करता है। जाना होता है पूरब तो पश्चिम में भागने लगता है ये। तो आसाना है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाही छूटी अदास। तो जब तक अनुभव नहीं होगा आप परेशान रहोगे। तो बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन होय। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन होय। तो जो है सब घुमा फिरा करके यही आता है कि मन को स्थिर करो,
और मन है कि मानने वाला नहीं। मन जो है, मन है कि मानने वाला नहीं। आप इस संसार में कहीं भी मन को लगाओ, पति में लगाओ, पत्नी में लगाओ, भाई में लगाओ, जमीन में लगाओ, जायदाद में लगाओ, कहीं शांत नहीं होगा। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हो मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो इसके लिए आपको जो है गुरु के चरण में रहोगे तो आपको शांति रहेगी, आनंद रहेगा। मन को आप कहीं भी लगा लो, जहां भी लगाएंगे वहां से दुख उत्पन्न होगा। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख काल। अब एक संत है तो कहते हैं कि स्वरवेद की भाषा बड़ी कठिन है। भाषा कठिन नहीं है, आपको समझने का फेर है। हम लोग तो खाली संसार का जानते हैं, अनेक जन्मों से तो हम लोग यही सब कर रहा है। अभी हमारी मृत्यु होगी। मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, मृत्यु होने का मतलब है जन्म होना। काहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो आवागमन है, इसी संसार में एक चेतना आती है, उसका जन्म होता है और दूसरी चेतना का यहां से गमन होता है। ये आवागमन लगा हुआ है। इसके पहले भी हम लोग जो है सदगुरु का भजन सत्संग किए हैं, तभी ये दोबारा मिला हुआ है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी तो फिर हम लोग मिलेंगे, क्योंकि आपको भी प्रेम है सदगुरु से। संत बीज सब में है, संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनाथ। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी, उदय होय फिर आय। आप जो भी जुड़े हुए हैं सब सदगुरु की वाणियों से जुड़े हैं। यहां जितने भी लोग हैं किसी को हम लोग शरीर से नहीं देखा है, दर्शन नहीं किया है। कुछ गुरु भाई गुरु बहन जो है आश्रम पर आए हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, तभी जानते हैं। तो सब जो है सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं। ये सारे जो है कोयल के बच्चे हैं। तो हमारी साधना पूर्ण नहीं होगी, अपना घर हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो फिर आना पड़ेगा इस संसार में। और फिर हम लोग जो है ऐसे ही इकट्ठा होंगे, हम लोग फिर इकट्ठा होंगे और फिर जो है सदगुरु की वाणी ऐसे ही हम लोग गाएंगे बजाएंगे। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो पूरा शरीर में ही है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना।
नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बिच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनवा की बिच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। एंगला पिंगला सुषमन सौध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरह सतनामा, द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरह सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम तारन टूटे, हर दाम तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, निरखताणपुर सपुराना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गली में पड़ गई, जसम करी काताना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गली में पड़ गई, जस्म करी काताना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण में सब कुछ है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। यदि गुरु के चरण से कहीं भी जाओगे वहां दुख होगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। सदगुरु के चरण से जहां भी दूर भागोगे दुख तुरंत चालू हो जाएगा।
इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा, पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। अब एक संत है तो कहते हैं कि हमें निश्वास होना है। अरे मैं बोला भाई, अभी घर परिवार सब सही कर लो, निश्वास तो सदगुरु जो है आपको लखा देगा। जीतो मानयरु पावन को, पर पुरुषा रथ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। स्वामी जी बोले हैं, मुक्ति ताही पीछे फिरी। मुक्ति तो पीछे पीछे घूमती है संतों के। आभेद को समझो, संतों के जो है आगे पीछे घूमती है, और सभी जितने भी जीव हैं सबके साथ जो है रिद्धि सिद्धि रहती है। सबके साथ आप लोग जितने जुड़े हुए हैं, मनुष्य के साथ भी जो है रिद्धि सिद्धि रहती है। आप संकल्प मत बदलो, कार्य पूर्ण होगा। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है मेरे साथ कैसे घूमती है, हमको तो दिखाई नहीं देता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी कबीर साहब दिखाई दिए थे शरीर से, तो काशी के राजा ने उनके हाथ पैर में जो है बेड़ी लगा करके और सीधा जो है समुद्र में फेंका, जो है गंगा नदी में फेंका था। तो सदगुरु जो है खुद ही परेशान है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। कबीर साहब खुद ही कहते हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। इस संसार वालों को मैं सामने प्रकट होकर के बताता हूँ, प्रगट कहूँ तो मारिया, प्रकट हो करके बताता हूँ तो मारने के लिए दौड़ता है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तरह को कई बैरी होय। तो ये संसार वालों के साथ दुश्मनी कौन मोल ले? प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तरह को कही बैरी होय। इस दुनिया में हम सबसे दुश्मन हो जाते हैं। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो। अब चलो अपना देश में। ये झामर झूमर मैं आपको सुनाता हूं, झामर झूमर तो है नहीं, सब सदगुरु की बाणियां हैं। ये सदगुरु की बाणियां हैं, अमर बाणियां हैं, पूरे संसार को प्रकाशित करती रहेंगी। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बाणियां रहेंगी। इसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, इस संतों का काम होता है, हंसों का काम होता है, हंसनियों का काम होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। चलो अपना देश में हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा
पुरुष पुराणन जावा पुरुष पुराणन रात दिवस रविस सिंह नाही ज्योति जगमगाना ज्योति जगमगाना हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन रात दिवस रविस सिंह नाही ज्योति जगमगाना ज्योति जगमगाना हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन बिना मेघ घटा घरावे बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम कानन हो अति दामिनी दम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन आमी बूंद ताहम झरियावे अमृत बूंद वहां झर रहा है आमी बूंद ताहम झरियावे पिया हो तृषा बुझाना पिया हो तृषा बुझाना तो कहे सदा फल परमानंदित कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा हो वाही घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन तो गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज जरियाय गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज जरियाय अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एकी भाव गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज जरियाय अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एकी भाव तान मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय सदा फल स्वामी धन अंशा प्रभु शरण मनाओ। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सदगुरु आपका है, चेतना आपकी है, आपको कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए। गुरु के चरण में मन को टिकाए रखो, सब पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा। आप जो है गुरु के चरण में मन को लगाओगे, सब पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा। पाप पुण्य बहु जन्म का संचित कलु सब डोर दग्ध नाम पल भजन सी महिमाना मय जोर। तो हम लोग जो है अनंत जन्मों से, देखो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास लैपटॉप भी है, उसमें इतने भरे थे फोटो फाटो फलान ढिकान जो है अभी मिटाते मिटाते अभी मिटा नहीं। तो आप विचार कर लो हम लोगों के चित्त में कितना भरा है, बचपन से लेकर के अभी तक दुनिया भर की चीजें भरी हुई है। तो इसको सारा साफ करना है और केवल गुरु का चरण होना है। तो पाप पुण्य बहु जन्म का संचित कलु सब टोर दग्ध नाम पल भजन सी महिमाना मय जोर। कोटि बरस जप तप करी
कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुले न ताहि समान। तो एक पल भी यदि आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, करोड़ों जन्मों का जो है पाप पुण्य खत्म हो जाता है। पाप पुण्य बहु जन्म का, संचित कलु सब टोर, दग्ध नाम पल भजन सी, महिमाना मय जोर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, सखी सुधिए बुदिस, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए बुदिस, जहवासी आइलु जग माही। आप जहां से आए हो आपको याद है? यही तो पूछ रहे हैं स्वामी जी आपसे। सखी सुधिए उदेश, जहावासी आइलु जग माही। अब एक संत है तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है सखी का है बोल दिए। अरे मैं बोला सखी आपको नहीं बोले हैं, आपके अंदर में चेतना है उसको बोले हैं, आत्मा को बोले हैं। आप बहुत सुंदर हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, सदगुरु से को प्रेम आपकी चेतना से है। सदगुरु का प्रेम जो है आपके शरीर से नहीं है। सखी सुधिए उदिस, जहावासी आइलु जग माही। चेतन रूप सबहंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदिस, जहावासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधिए उदिस, जहावासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिए उदिस, जहावासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही देश। जहावासी आइलु जग माही। तो स्वामी जी समझा रहे हैं, सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही देश। जहावासी आइलु जग माही। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपकी चेतना है उसको गुरु के चरण में लगा देना है। स्वामी जी सबके पास में है, पूरे संसार में है, विभु है। स्वामी जी ने तो कह दिया, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो इसी शरीर में जो है उसको पहचान जाना है। मैं आपको गा करके सुना रहा हूं तो ऐसा नहीं है। इसके जानने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है, उन्हीं के लिए तो ये सत्संग हो रहा है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बुझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।
सदा